सुंदर सुंदर अभी कविता आपको सुनाएंगे। गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय। आज इस स्वाध्याय के मंगलाचरण के लिए मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते करता हूँ। मुनिवर मंगलाचरण के द्वारा आज की सभा को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय जिज्ञासुजन, अभी आचार्य भगवंत इष्टोपदेश के माध्यम से गुरु का आध्यात्मिक स्वरूप बता रहे हैं और गुरु का यथार्थ स्वरूप क्या होता है, व्यापक स्वरूप क्या होता है, वो गुरुदेव स्वयं अपने आचरण से बता रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव स्वयं भी ऐसी ही अनुभूति रखते हैं, ऐसा ही भाव व्यवहार रखते हैं। अपने स्व अनुभव पर आधारित गुरुदेव की दो कविताएं आज मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत हैं। पहली का शीर्षक है परोपदेशी पांडित्य ही नहीं स्व उपदेशी मैं बनूं। शीर्षक पे ध्यान दें, परोपदेशी पांडित्य ही नहीं स्व उपदेशी मैं बनूं। जिया रे तू स्व उपदेशी बन, जिया रे तू स्व उपदेशी बन, पर उपदेशी पांडित्य बनकर आत्मवंचना न कर। जिया रे तू स्व उपदेशी बन। चारों ज्ञानधारी तीर्थंकर मुनि नहीं कर ते उपदेश, एकांत मौन में ध्यान करते जब तक ना हो केवल ध्यान। उनका आदर्श पाल रे, जिया रे तू स्व उपदेशी बन। आत्महित सह परहित कर, पहले तू कर स्वहित। दोनों के मध्य में स्वहित को तू उत्तम रूप से कर। स्वपर प्रकाशी बन रे, जिया रे तू स्व उपदेशी बन। कली काल में तो परोपदेश में होते हैं अति चतुर, स्वयं को ही निर्दोष ज्ञानी माने करते ना आत्म उद्धार। स्वयं का उद्धार तू कर, जिया रे तू स्व उपदेशी बन। आत्म उद्धार की चर्चा न चाहते, चाहते हैं वाक आडंबर। सास बहु कथा मनोरंजन कथा, चाहते हैं स्वार्थ की चर्चा। व्यर्थ की चर्चा छोड़ रे, जिया रे तू स्व उपदेशी बन। स्वयं को जानो स्वयं को मानो, आत्मा की चर्चा करो है। आत्मा का ही ध्यान अध्ययन करो, जिससे मीटे भव व्यथा। आत्म संबोधन कर रे, जिया रे तू
स्वउपदेशी बन, स्वप्रकाशी बनो पर प्रकाश होगा, आचरण ही बने उपदेश, मूक केवली वा सिद्ध भगवान भी, गणधर से होते हैं पूज्य, कनक आत्मोपलब्धि कर, जिया रे तू स्व उपदेशी बन, पर उपदेशी पांडित्य बनकर, आत्मवंच नान कर, जिया रे तू स्व उपदेशी बन, जिया रे तू स्व उपदेशी बन। दूसरी कविता है, आचार्य भगवंत ने स्वयं से ही प्रश्न किया है, कनक तू क्यों साधु बना, सिद्धि हेतु ना की प्रसिद्धि हेतु। आज धर्म क्षेत्र में सर्वत्र देखने को मिलता है, यश ख्याति और प्रसिद्धि के लिए ही धर्म है, सामान्य श्रावक से लेकर श्रमण तक। लेकिन गुरुदेव ने लिखा है कि मुझे आत्म सिद्धि करना है, इसके लिए ही मैं साधु बना हूं, और जिसका अभी प्रबोधन गुरुदेव इष्टोपदेश के माध्यम से दे रहे हैं, यही विषय इसमें भी है। कनक तू क्यों साधु बना, सिद्धि हेतु ना की प्रसिद्धि हेतु। बहुत ध्यान से सुनने योग्य कविता है, इसके माध्यम से भी आपको बहुत गहन प्रबोधन प्राप्त हो रहा है। जिया जिया रे तू का, हाँ हाँ, जिया रे तू काहे साधु बना, धन जन त्यागा श्रमण बना, मोक्ष के हेतु बना, जिया रे तू काहे साधु बना। मोक्ष होता है सर्व कर्म क्षय से, शरीर मन से भी परे, राग द्वेष मोह काम क्रोध शून्य, ख्याति पूजा लाभ परे, सच्चिदानंद पूरे, जिया रे तू काहे साधु बना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हेतु है भोजनम, औषधि पानी वसति का चाहिए, तीनों है उपकरणम, साध्य हेतु साधनम, जिया रे तू काहे साधु बना। इसके अतिरिक्त सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि पूजा यश कीर्ति, माइक मंच पंडाल होर्डिंग, न चाहिए पत्रिका विज्ञापन, ये सब अनात्म काम, जिया रे तू काहे साधु बना। नाम बड़ाई हेतु प्रशस्ति व फोटो, भीड़ व टीवी प्रसारण, बाजा व आडंबर नहीं चाहिए, लंद फंद द्वंद्व प्रदूषण, ये सब बाह्य प्रपंच, जिया रे तू काहे साधु बना। ये सब तूने अनंत बार किया, त्यागा भी अनंत बार, विसर्जित मल सम
ये सब त्याज्य जो है समता में बाधक, समता शांति भज रे जिया रे तू काहे साधु बना। भक्त शिष्य जन जो कुछ करते, दान सेवा व व्यवस्था, उसमें संतोष होकर करना है निष्प्रह से आत्म साधना। निष्प्रही वीतरागी बन जिया रे तू काहे साधु बना। स्वेच्छा से भक्त शिष्य देश विदेश के कर रहे धर्म प्रभावना, उसमें भी अकिंचित कर तुम्हें बनना, उसमें ना हो अहम भावना। आकिंचन्य बन रे जिया रे तू काहे साधु बना। एकांत मानव समता शांति से करना है ध्यान अध्ययन। शिष्य भक्तों को भले ज्ञान दान दो, तुझे करना है मोक्ष साधना। कनक श्रवण की भावना जिया रे तू काहे साधु बना। धन जन त्यागा श्रमण बना, मोक्ष के हेतु बना। जिया रे तू काहे साधु बना। जिया रे तू काहे साधु बना। जय बोलो निष्प्रही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज आचार्य भगवंत विश्व संत देशभूषण जी महाराज की समाधि दिवस है। ऐसे पावन अवसर पर देशभूषण जी महाराज के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। साथ ही अब इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए हम पूज्यवर स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हुए गुरुदेव स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो इष्टोपदेश में नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते आचार्य भगवान, नमस्ते। योग्य आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप वर्णन होने के बाद अभी योग्य आध्यात्मिक शिष्य का क्या कर्तव्य, इसका वर्णन चल रहा है। मैं आध्यात्मिक शिष्य या गुरु इसलिए कहता हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो कुछ पढ़ते हैं वो मुख्यतः सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री, राज्य शासन, इसके लिए है। भले चतुर्थ काल में भी क्यों नहीं हो। मैं अभी ऋषभदेव प्रकरण में बताऊंगा सब डिटेल, हर समय हर विषय नहीं बताऊंगा।
वो जो रूप ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ जो कुछ वर्णन है धर्म में, अब लोगों को हजारों बार बोल दिया, इसे लाखों बार बोल दिया, परंतु वेबिनार में भी हजारों बार बोल दिया, ये सब कुछ आत्म केंद्रित है, आध्यात्म केंद्रित है, सब कुछ तब जाकर के धर्म है। भले गुणस्थान अपेक्षा ये श्रेणी आरोहण में होता है, परंतु श्रद्धा चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ हो जाती है। तो आज मुख्यतः शिष्य ये सब प्रबोधन प्राप्त करने के बाद पुनः शिष्य प्रश्न करता है, अथ शिष्य पृच्छति कः तत्र गुरुरिति तत्र मोक्ष सुख अनुभव विषये। मोक्ष सुख के संदर्भ में, और मोक्ष सुख आत्म केंद्रित है, ना कि शरीर, ना कि सत्ता संपत्ति। गुरु राह, गुरु बता रहे हैं, स्वस्मिन् सद अभिलाषित्वात् अभीष्ट ज्ञापक पतः स्वयं हितः प्रयुक्तत्वात् आत्मेव गुरुरात्मनः। कल वो जर्मनी से बोले थे तो मैं तत्काल बोला ये आगे आने वाला है, तो इसलिए जो पहले अनेक बार आ गया और आगे आने वाला है वो मैं नहीं बोलूंगा। हमारे धबला जयधला में सैकड़ों बार आ गया है, उत्तम जो कहा गया है उसको नहीं तो वो पृष्ठ पेश न हो जाएगा। हाँ, आध्यात्मिक तो सब वही विषय को केंद्र करके बताया जाता है, परंतु अनावश्यक भी और असंदर्भित भी विषय भी ना गुरु बोलते हैं, ना शिष्य को प्रश्न करना भी चाहिए। ये सामान्य अर्थ बताऊंगा, उसके पहले भी कई उदाहरण दिया हूं, अभी भी देता हूं। जैसे योग्य मृदा, जल, वायु, सूर्य किरण आदि से बीज से अंकुर बन करके विशाल वृक्ष बनता है, परंतु वृक्ष कौन बनता है? बीज। इन सब निमित्त को प्राप्त करके बीज ही जागृत होकर, जो सुप्त बीज है वो जागृत होकर के विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार देव शास्त्र गुरु भले चतुर्थ काल में समोषण में हो या पंचम काल में यथा योग्य जो पहले वर्णन किया पंच लब्धियां हो, उसमें उपदेश देशना लब्धि गुरु से प्राप्त होता है। परंतु जो आप लोगों को वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, परिणाम, करण, आज डायरेक्ट करण का विषय आ रहा है, परिणाम का। वो जो परिणाम है, वो जो करण है या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि है, शिष्य गुरु के उपदेश से, मार्गदर्शन से, अनुशासन आदि से स्वयं में करता है। जैसे और भी पहले उदाहरण दिया था, फ्रीज के माध्यम से बर्फ बनता है, परंतु फ्रीज में ही बनता है, पानी में ही परिवर्तन होता है।
परंतु उसमें फ्रीज चाहिए। इसी प्रकार जो निमित्त और नैमित्तिका, निमित्त माने हेल्पिंग रीजन, सहायक कारण, और उपादान कारण माने जिससे हेल्पिंग रीजन को प्राप्त करके जो जीव उस रूप में परिणमन करता है। जैसे प्रसिद्ध ही उदाहरण, क्योंकि विषय गहन है इसलिए नया कम उदाहरण दूंगा, पहले जो उदाहरण कई बार दिया वो दूंगा, नहीं तो आप लोग को उदाहरण को सोचते रहोगे, फिर एक गहन विषय के लिए समय और प्रज्ञा बचेगी नहीं, बुद्धि नहीं बचेगी, तो समझ नहीं आएगा। समवक्षण से मरीचि कुमार भ्रष्ट होकर के क्या क्या कुमत प्रचार किया और कितना दुख सहन किया। क्या उसमें आदिनाथ भगवान दोषी है ना? आदिनाथ भगवान दोषी? कौन दोषी है? और वही महावीर का जीव मरीचि कुमार जब क्रूर खुंकार शेर हरिण को खा रहा था मैं बोल रहा, शिकार भी नहीं कर रहा था, शिकार के पीछे भी नहीं, ना खा करके सो रहा था, खा रहा था। उस समय में एक शेर को संबोधन करने के लिए 2 चाण रिद्धि गए। हम लोग तो सामान्य साधु है, हम कोई रिद्धिधारी थोड़े हैं, वो चाण रिद्धिधारी गए और वहां सम्य दर्शन हुआ और समाधि ली, और वही 8-9 भम में वही शेर का जीव महावीर भगवान गया। तो इसका मतलब चाण रिद्धिधारी जो मुनि है वो आदिनाथ भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ थे, मेरे से तो श्रेष्ठ थे, महान थे, परंतु आदिनाथ से बड़ा श्रेष्ठ थे क्या चाण रिद्धिधारी? जो आप लोग को समोषण का, अरिहंत का, दिव्य ध्वनि का वर्णन अति विस्तार से किया हूं, तो क्या वहां आदिनाथ दोषी थे? वो समोषण की जो व्यवस्था है जो मैं पहले बताया हूं वो प्रतिकूल था, वो काल क्या प्रतिकूल था? और चाण रिद्धिधारी आदिनाथ भगवान से महान थे, उनसे श्रेष्ठ थे। उनका उपदेश दिव्य ध्वनि से महान। सुलझे पशु उपदेश सुन, तू क्यों ना सुलेझ पुमान, नाहर से बये वीर प्रभु गजपार समहा। इसलिए केवल गुरु योग्य होने पर या द्रव्य क्षेत्र काल योग्य होने पर काम नहीं चलेगा, शिष्यों को भी योग्य होना पड़ेगा, क्योंकि सब परिणमन शिष्य में होगा ना कि गुरु में। गुरु तो पहले से ही उन आध्यात्मिक गुरु से युक्त है, जैसे तीर्थंकर, गणधर आदि। तो इसलिए उदीरितोपि पशुनाम अपि गृह्यते हताश्च नागाश्च वहन्ति चोदितः अनुरूपी पंडित जनः परेक्तिगतः ज्ञान फलाहि बुद्धयः। ये सम्यक कौमुदी में है। पहले विद्यानंद आदि को पढ़ाया था, अभी यहाँ के साधु को पढ़ाया था। अभी जो साधु इनको तो कोई विद्यानंद आदि जो सैकड़ों साधु को पढ़ा, ऐसे कोई गहन विषय इनको अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। प्रवचन सारे एक गहन विषय ही शास्त्र पढ़ाया हूँ। अन्य साधु तो बहुत इन लोगों से हजारों लाखों गुना पढ़ाया हूँ। आज
योग्य शिष्य उसका कर्तव्य वो कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। यहां जो उदाहरण मैंने दिया और भी अभी उदाहरण दूंगा, पशु पक्षी यहां उदाहरण दिया था जिसने कहा कि जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, हाथी है, उनको बार बार प्रशिक्षण देने पर वो जैसे सारी का काम करते हैं, ऐसे ही कोई आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक तो अंत चेतना में जो श्रद्धा प्रज्ञा रूप में परिणमन होता है और वो परिणमन स्वयं होता है। जैसे समर्षण के प्रकरण बताया, अभी जो उदाहरण दिया ऐसे। तो जो श्रेष्ठ शिष्य है गुरु के अनुक्तम अपि उहति पंडित, जो गुरु का केवल अभिप्राय, उनका भाव, व्यवहार, कथन आदि देख करके जो उसी रूप में परिणमन करता है वो योग्य शिष्य है। क्योंकि वंदे तद्गुण लब्धे, जो कुछ धर्म है वंदे तद्गुण लब्धे है। गुरु की सेवा कर, उपदेश सुन, पूजा कर, 28 मूलों में पालन कर, आचार्य बन जा, उपाध्याय बन जा, कुछ भी बन जा। यदि पंच परमेष्ठि के जो आध्यात्मिक गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वयं में परिणमन नहीं करते हैं, वो योग्य शिष्य नहीं है। वर्ण माइक एक साइड ज्यादा हो गया है। जैसे अभी अभी आप लोग को उदाहरण दिया, जैसे पशु को ट्रेनिंग देने के बाद जैसे पशु श्रद्धा प्रज्ञा रहित जो विभिन्न काम करते हैं बहुत काल से, आदिनाथ भगवान से लेकर के उसके पहले से लेकर जो मैं बाद में बताऊंगा डिटेल अभी तक, ऐसे केवल कुछ शारीरिक भी काम कर लिया, बोझ ढो लिया, गया आया किया, वो इतना ही नहीं है। या अभी जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसमें विभिन्न डिग्री प्राप्त करके सोच लेके कंप्यूटर तक बनाते हैं, वो भी यहां नहीं है। जो बड़े बड़े आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, कोई जज हो, कोई नेता हो, कोई जज हो, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि कोई शिष्य नहीं है। नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि वो स्टूडेंट है, यहाँ अंतर्वासी है, यहाँ गुरु है, वो टीचर है, जो ट्यूटर है। इसलिए ये आध्यात्मिक भेद को सही समझो। इसको नहीं समझे कारण अनेक समस्याएं होती है। धर्म में भी एनालाइज नहीं करते, सब घोटाला मिलावट कर लेते हैं। धर्म में भी सब में मिलावट कर लेते हैं, वो नहीं। तो इसलिए जैसे अभी वेबिनार में आप लोग को सब बता रहे हो, कई हजार बार कविता गद्य में लिख लिए, उर्दू भी बहुत आनंद आ रहा है। कोई 200 हम करते नहीं जानबूझ करके, पहले जैसे करते थे, 200 ने कहा आपका चित्र हमारे सामने आ जाता है। आज भी बोले हैं, 1000 10 8-10 हजार बार बोल दिया आप लोग को। वो है जो आपके अंतश्चेतना में जो परिणाम हो रहा है, वो योग्य शिष्य। रख लिए आप, गा लिए, किताब लिख लिए, डिग्री प्राप्त कर लिए, पुरस्कार प्राप्त कर लिए, नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए, वो यहां नहीं है। वो यहां नहीं है। ध्यान सुन लो, क्यों घोटाला बहुत ज्यादा है। केवल भोजन में, औषधि में नहीं, सब में घोटाला कर लेते हैं। यही तो स्वपर भेद विज्ञान जो अभी बताया, पहले भी बताया, स्व और पर का जो
एनालाइज, भेद प्रभेद। जैसे रागी द्वेषी भेदभाव करते वो नहीं, वो तो भेदभाव है, यहाँ भेद विज्ञान। तो मैं पहले सामान्य रूप में ये श्लोक बताता हूं, फिर संस्कृत टीका पढ़ूंगा, फिर ये बताऊंगा। माने यहाँ मुख्यतः योग्यतम गुरु होने पर भी यदि योग्य शिष्य नहीं है, वो गुरु भी उस शिष्य के लिए कोई कार्यकाल नहीं है, भले द्रव्य हो, छत्र हो, काल है। जैसे मैं प्रसिद्ध उदाहरण आदिनाथ भगवान का दे दिया और महावीर भगवान का दे दिया। इसलिए धर्म में सब कुछ आत्म केंद्रित है, जो आप लोग को कई लाख बार सुन लिए, कई लाख बार। मैंने जो मैं अभी 45 वर्ष से साधु संतों को सबको पढ़ाता हूं, इसलिए कोई 1 लाख नहीं, कई लाख बार बता दिया हूं। 8-10 हजार कविता में लिख लिया हूं, 15-20 हजार पेज में लिखा हूं। सब कुछ गुरु में तो है, परंतु शिष्य में भी केवल बुद्धि में आने पर नहीं चलेगा, जो आप लोग अनेक बार बता दिया। स्मरण कर लिए, गा लिए, प्रवचन कर लिए। अभी अभी मैं जो स्वयं को संबोधन करके मैंने कविता लिखी, उसमें भी आप लोग को सुन लिए। जैसे स्कूल कॉलेज में 100 नंबर ले आते हैं, उसको ब्रिलियंट मानते हैं। धर्म के अनुसार महान मूर्ख हो सकता है, महान जड़ हो सकता है, महान मिथ्या दृष्टि हो सकता है, अभव्य तक हो सकता है। अभव्य जो कभी मुख्य नहीं जाएगा, कभी आत्मा को नहीं जानेगा। ये भी मैं आप लोग कई गाथा श्लोक सहित बोल दिया हूं। तु समास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूय केवल नान आवहति। इसलिए जो धर्म को लेकर के वाद विवाद करते हैं, वो भी यथार्थ धार्मिक नहीं है। पंथ को लेकर, मत को लेकर आगे आते हैं। तो इसलिए आज डायरेक्ट शिष्यों को पर एटम बम, न्यूक्लियस बम, सुदर्शन चक्र चलेगा। सुन लो, तुम स्वयं योग्य शिष्य हो कि नहीं। आचार्य देव जो बता रहे हैं, वो थर्मामीटर मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग को माप लेना। स्वस्मिन्, स्व माने अहम, मैं। स्वस्मिन् सद अभिलाषात, सत अभिलाषा। आज सुबह भी सब साधु संत को बोल रहा था कि आप लोग को जहां तहां इच्छा लिख ले तो गलत बोलते हो। जहां तहां इच्छा शब्द, मेरी इच्छा ये करना है, गलत बोलते हैं। क्योंकि आज पुराने में आया, साधु जब बनते इच्छा रहित तो होकर के बनते। इच्छा तो डिजायर है, कामना है, भोग मिले, सत्ता मिले, संपत्ति मिले, प्रसिद्धि मिले, ये इच्छा है। इसलिए आप लोग को जो मैं कई बार बताया, आप विश्वविद्यालय में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी पढ़ा लो, कोई जरूरी नहीं कि आप आध्यात्म को समझ लोगे। इसलिए सत अभिलाषा, सत और सब असत अभिलाषा, डिजायर, कामना। इसलिए इच्छा निरोध तप। यदि तप करते हुए इच्छा है मेरा नाम हो, प्रसिद्धि हो, सब आकर मुझे पूछे, मेरे लिए गाजा बाजा आए, बर्तन दान दो, उसमें नाम लिख करके, ये सब तप नहीं, पतन। क्योंकि इच्छा बढ़ी, घटी नहीं, और बढ़ी। इसलिए अभी जैसे मैं आप लोग सैकड़ों हजार बार वेबिनार बोल दिया, यहाँ जो अभी भावात्मक क्रांति हो रही है, आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, सत अभिलाष।
आत्मा कल्याण के लिए जो अभिलाषा है वो सब सत अभिलाषा। आत्म कल्याण को लेकर के मैं तीर्थंकर कब तक बनूं जिससे मेरी पूजा हो, ये असत अभिलाषा है। तीर्थंकर बनूं, राजा महाराज सेठ साहूका नहीं, मैं तीर्थंकर बनूं, ऐसी भी अभिलाषा यदि है वो असत अभिलाषा। ये आध्यात्म की उच्चाइयां सामान्य व्यक्ति क्या जो धर्म भी पढ़ते हैं वो भी समझ तक नहीं पाते, विपरीत समझ का प्रयोग करते हैं। इसलिए आज शिष्यों का पूरा केस लॉन्च होगा। गुरु का तो केस लॉन्च होता 2, 3, 4 महीना में, आज शिष्यों का पूरा केस लॉन्च होगा कई दिन तक। सुन लो। इसलिए सद अभिलाषा, जैसे आप लोग को 1000 बार बोल दिया, हम पहले किस दृष्टि से धर्म करते थे, अभी भी ज्यादा करते हैं। और यहाँ के लोग को कई 1000 बार बोल दिए, गुरुदेव आज भी बोले, जो आपके पास ये नहीं पढ़ते हैं अभी उनको भी कुछ ज्ञात नहीं है, सब विपरीत ही जानते, विपरीत ही मानते, संभव है। सत अभिलाषा, सद अभिलाषित पात, अभिष्ट ज्ञापक पता, प्रिय और श्रेय, अभ्युदय सुख की कामना प्रिय है, मोहात्मक रागात्मक वो प्रिय है परंतु श्रेय नहीं है। मोक्ष श्रेय, देखा जैसे मुझे पहले से बोलते हैं, विशेष करके मुजफ्फरनगर से ज्यादा बोलते हैं, कुछ बुंदेलखंड में बोलते थे, अन्य जगह में बोलते, यहाँ के लोगों ने ज्यादा बोले, यही बीणा भी बोली, प्रभात भी बोला अभी अभी लास्ट में। गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, समझ नहीं आती है, बीणा भी बोली, मुझे भी समझ नहीं आती है। इसकी भी धुलाई की अभी 1-2 वर्ष पहले, बोली अरे तुम महिला में सबसे ज्यादा पढ़ी, तुमको भी मेरी हिंदी समझ नहीं आई है, हंस रही अभी। खूब इसकी भी धुलाई की, क्या पढ़ी तू, इतने दिन से पढ़ रही मेरे पास। देखा ये शब्द भेद भी समझ नहीं पाते अनेक लोग। इच्छा, कामना, श्रेय, प्रेय, अहम, तेरा, मेरा, योनि, लिंग। इसलिए मुझे पहले सब बोलते थे, गृहस्थ लगे कई साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर, गुरुदेव ये आगम समझना बहुत कठिन है। अवश्य मुझे धीरे धीरे आप लोगों ने सिखा दिया, क्योंकि आप लोग के पास जो कुछ मापदंड है, शिक्षा या शब्द, भाव, व्यवहार सब लौकिक है, लोकानुगतिक, लोक न लोक परमार्थिक, लोक मूढ़ता। भले मुझे कितने लौकिक ज्ञान है जो मेरे पास कई वर्ष पढ़ते उनको ज्ञात हो जाता है, पहले तो समझते गुरुदेव के सब कुछ नहीं आता। मेरे प्रिय शिष्य प्रोफेसर प्रभात भी बोले, गुरुदेव आप केवल आगम जानते हो, ज्ञान विज्ञान जानते हो, पर लोक व्यवहार आप नहीं जानते हो। ये लोक में कितनी मायाचारी, ढोंग, पाखंड, घमंडी होते सब। फिर अभी 2010 में वहां शिवपुरी में जंगल में बोला, बोले प्रभात जी मैं आपसे भी लाखों गुना ज्यादा जानता हूं। ज्यादा नहीं थे, 1-2 साधु थे, शायद बीणा होगी कि नहीं, मुझे एकांत में जब बोले, बोले कि आपसे मैं लाखों गुना जानता हूं। ये भी बोले, मणिभद्र दीपेश भी बोले, बोले गुरुदेव आप बहुत भोले भाले हो। मैं भोला हूं, रियल सरल हूं। मणिभद्र भी दीपेश बोले, सब बोले गुरुदेव आप गुरुदेव बहुत भोले हैं, हम लोग कितने कूट कपोट मायाचारी वाले ढोंगी पाखंडी है, करते कुछ करक बोलते कुछ है, आप नहीं जानते। मैं अनेक वर्ष तक सहन किया,
ये सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि मैं इतने ग्रंथ लिख रहा हूँ, इतना विषय पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझे डायरेक्ट 8-10 वर्ष मुझे प्रभात बोलते रहे। फिर मैं सीपुर में एकांत में, शायद केवल सुविज्ञ सागर थे, शायद बीना नहीं थी, मैं बोलेंगे प्रभात तुमसे मैं लाखों गुना जानता हूं। हाँ कैसे? क्या सर्वज्ञ भगवान किसका पाप अंतरंग भूत भविष्य तो नहीं जानते हैं? तो फिर वो कहाँ दूसरों की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, कष्ट देते हैं। इसी प्रकार, क्योंकि पहले बता दिया, समय होता तो कल बताने वाला था, अपरश्रावी होते हैं आचार्य। दूसरे के दोष जानने के बाद भी उसको प्रकट नहीं करते हैं। यदि प्रकट करते वो आचार्य ही नहीं है, वो धर्म भ्रष्ट है, चारित्र भ्रष्ट है, भाषा समझ से भ्रष्ट है। केवल स्वशिष्य के दोष प्रायश्चित के माध्यम से दूर करते हैं। और पहले भी कई बार बता दिया, वो लोकज्ञता मृदुता स्पृहा, लोकज्ञ होते हैं, किसकी निंदा नहीं करते हैं, परंतु सब जानते हैं। जब नहीं जानेंगे, कल भी बताया, पहले भी बताया, धवला जयदेव हमारे साधु को अभी 35-36 वर्ष पहले पढ़ा दिया था। जय धवला का पहला भाग में ही, उस समय विद्यानंद नहीं आए थे, उसके कुछ महीने के बाद आए। धवला का पहला भाग में यह है। और कल परसों बताया, आचार्य और उपाध्याय को स्वमत, परमत और तात्कालिक समस्त ज्ञान विज्ञान से युक्त होना जरूरी, नहीं तो वो आचार्य उपाध्याय हो ही नहीं सकते। तो जाकर के ज्ञात हुआ। अभी यहाँ के लोग को ज्ञात हो रहा है, जब छड़ी लगे झम झम विद्या में गम गम। तो सुन लो, अभीष्ट पात अभीष्ट ज्ञापक पथ, अभी प्लस इष्ट अभीष्ट, अभी समन्तात परितात ऑल राउंड, अभी पूर्णतः, अभी इष्ट, इष्ट माने मोक्ष, आत्म कल्याण। इसको छोड़कर इष्ट नहीं है, प्रिय हो सकता है। मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर या वैज्ञानिक या उद्योगपति हूं, ये इच्छा है, ये लक्ष्य नहीं है। जैसे सब साधु संत लेके पेपर में आता है, टीवी में आता है, सब बोल देते। मैं कई हजारों बार पढ़ लिया, सुन लिया हूं, परंतु मैं हर समय किसकी कमी नहीं बताता हूं, गलती नहीं बताता हूं। संदर्भ के अनुसार केवल योग्य शिक्षक को बताता हूं, बताता हूं क्या, दंडित भी करता हूं। देखा, इसलिए सब बोलते गुरुदेव, अभी अभी पद्मनंदी बोले, आप लोग कई बार बताया, अन्य भी बोले, अभी बीना भी बोले, अभी प्रोफेसर प्रभात बोले, कई मेरे वैज्ञानिक, अभी बेबिनारी बोल दिए, आस्था श्री बोली, मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोल दे, गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, लिखित रूप में भी आ गया। बोला कि बेबिनारी में गुरुदेव सरल भाषा बोलना, कैसे बोलो? आध्यात्म का रहस्य तुम्हारी भाषा से प्रकट है। 2003 में उसमें विद्यानंद थे, आज्ञा सागर भी थे, मुंगाना में शायद महावीर जी भी थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मेरे कई दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिक्षक थे, वहां एक क्षुल्लक दीक्षा भी थी, विधान था। सब मीटिंग करके आए, बोले कि गुरुदेव, बीना भी थी परंतु वाकिंग में थी कि नहीं ज्ञात नहीं, गुरुदेव आपके भाषा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो भी सब बड़े बड़े प्रोफेसर प्रभात भी थे, सुशील भी थे, डॉक्टर नारायण कछरा आदि बहुत
MM बजाज हमारे पंजाबी शिष्य दिल्ली विश्वविद्यालय के, अभी अहिंसा विश्वविद्यालय खोल दिए, तो मैं सुनता गया, कई वर्ष सुन रहा था। फिर प्रोफेसर प्रभात बोले, नहीं, गुरुदेव जो रहस्य बताते हैं, जो आगम आध्यात्म बताते हैं, वो सामान्य भाषा में उसका प्रतिपादन संभव नहीं। जो आप लोग को भी पहले कुछ भी समझ नहीं आया, उसका भी कारण मुझे ज्ञात है। क्योंकि आप लोग की जो भाषा है जनपद भाषा है, कोई आगम आध्यात्म करण की भाषा नहीं है। इसलिए देखो, यहां मैं शब्द भेद भी बता रहा हूं, इसलिए अभी सबको आनंद आ रहा है, समझने में आ रहा है। परंतु मुझे ही ज्ञान तो पहले नहीं था कि आप लोग को इतनी कम भाषा ज्ञान है, अति कम भाषा ज्ञान। प्रथमानुभूति योग समझने योग्य भाषा ज्ञान नहीं है, करणानुयोग द्रव्यानुयोग संभव नहीं, प्रथमानुयोग समझने योग्य भी शब्द ज्ञान नहीं है, दिष्क भी नहीं है, दिष्क में नहीं है, शब्द कुछ नहीं है। इसलिए मैं विद्यानंद को मालूम है, मैं जब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाता था, धबला जय धबला से लेकर तिल्लो पढ़ने या प्रवचन सार नियम सार, ऐसे छोटे छोटे शब्द का मैं अर्थ नहीं करता था, अति कठिन शब्द आने पर बोलता था। अभी तो हर शब्द में बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी ज्ञात हो गया। इसलिए शिष्यानुगो कुशली धम्माय सदा बंदे, शिष्य का अनुग्रह करना उसकी योग्यता के अनुसार ये आचार्य का, गुरु का कर्तव्य है। पंडिताई करना नहीं, पंडिताई जानना नहीं होता है, ये तो जज या नेता या स्कूल कॉलेज में संभव है, आध्यात्मिक गुरु नहीं। देखा, अभिष्ट माने जो आप शब्द प्रयोग करते हो सब सांसारिक, मोहात्मक, अनाध्यात्मिक शब्द है आप लोग का सबके। पहले जानते हुए भी नहीं बोलता था, विद्यानंद को भी ज्ञात है थोड़ा। देखा, एक एक शब्द देखा, पहले श्वसन का अर्थ क्या जानते थे? मैं माने शरीर, मैं माने घमंड, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वर्चस्व, ये मैं और मेरा कहाँ हुआ? अभिलाषा, मेरी इच्छा है मंदिर जाना, मेरी इच्छा है साधु बनना, मेरी इच्छा है दान देना, गलत। इच्छा नहीं, इसके दो शब्द हैं, निदान, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान। केवल इच्छा बोलोगे तो निदान हो जाएगा, पतन हो जाएगा, तपस से विपरीत हो जाएगा। यदि उसमें प्रशस्त शब्द लगा दोगे तो प्रशस्त निदान वो सही होगा, वो भी अति श्रेष्ठ नहीं, प्राथमिक श्रेष्ठ है। यही है आध्यात्मिक रहस्य। इसलिए अब ये ग्रंथ में लिखा है शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म। पहले शब्द ब्रह्म सही नहीं है तो परम ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा? देखो, इसलिए स्वस्मिन माने यहाँ मन भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, शरीर में, यहाँ स्व माने आत्मा। निरंजन सो अहम भनियो, और अभिलाषा, मेरी अभिलाषा शादी करने की, युद्ध करने की, शराब पीने की, ये सब संभव है। मेरी इच्छा मंदिर जाने की भी ये सही नहीं है, आहार देने की भी सही नहीं है। भले म्लेच्छ प्रदेश में जाओ, म्लेच्छ भाषा चलेगा, जनपद भाषा भी चलेगा। तीर्थंकर इसलिए शास्त्र जनपद भाषा बोलते हैं, म्लेच्छ भाषा बोलते हैं, परंतु यथार्थ से आगम में नहीं चलेगा। ये सब आप लोग से मैं पढ़ा हूं, सीखा हूं, क्योंकि आप लोग को ना आगम ना करणानुयोग द्रव्यानुयोग, तो अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते।
ज्यादा ये सामान्य थे डाला भक्ति ये सब, इसलिए ये समझो, क्योंकि डायरेक्ट आगम में आया और आप लोग को अभी 5.5-6 वर्ष समझ में आ रहा है और वेबिनार से ज्यादा समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। देखो, अभिलाषा, अभिलाषा शब्द भी सही नहीं है, इच्छा शब्द भी सही नहीं है, डिजायर शब्द भी सही नहीं है, कामना शब्द भी सही नहीं है, समझ में आया? और वही सब बोलते हैं अधिकांश साधु संत आचार्य भी, पंडित भी। फिर आप लोग कहाँ ये ज्ञान होगा, कौन सा ज्ञान होगा? इसलिए अभीष्ट, देखा, सद अभिलाषित्वात्, अभीष्ट ज्ञापक तत्व, इष्ट, इसलिए इष्ट प्रार्थना, इष्ट प्रार्थना हम लोग को साधु संत कम से कम 2 बार बोलते हैं, सुबह और शाम, कम से कम 2 बार, ऐसे ज्यादा बार बोलते हैं। इष्ट प्रार्थना, प्रथम करणम चरण द्रव्य नमः साभ्यासो जिन पतंगति संगति सर्वदारी, ये होता है इष्ट। इसलिए इष्ट माने आत्म कल्याण, परमात्मा बनना, मोक्ष प्राप्त करना, ऐसी जो सद अभिलाषा, यह सद अभिलाषा, इसको इच्छा नहीं बोल सकते हो, कामना नहीं बोल सकते हो, बोलते हो तो गलत। व्रत प्रतिक्रमण अभी में कल ही पढ़ाया साधुओं को, भले इन लोग को ज्यादा नहीं पढ़ाया, पहले साधु को विद्यानंद आदि को डिटेल पढ़ाया था, ये शब्द सही नहीं है। अभीष्ट, इसे इष्ट, इष्ट क्या होता है? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए जो कुछ काम है वो सब इष्ट है। और सांसारिक सब काम आध्यात्म के अनुसार अनिष्ट है, अनिष्ट सब कुछ काम। भले उसको व्यवहार से बोला जाता है अभ्युदय सुख, पुण्य सुख, ज्ञापक तत्व। तो ये जो भावना गुरु के उपदेश से, जैसे मैं उपदेश कर रहा हूं, ये जो परिवर्तन हो रहा है, किस में हो रहा है? आप में हो रहा है ना, आपके भाव में हो रहा है ना। इसीलिए जिनमें ऐसे भाव में परिवर्तन होता है वो यथार्थ से, आध्यात्मिक दृष्टि से शिष्य है। और बता देता हूं, देखो, केवल सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, गाना, प्रवचन करना, लेखना भी आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। हाँ, ये सहयोगी है, ये करना जरूरी है, ये निमित्त है, परंतु परिणमन आध्यात्म का, आत्म प्रदेश में, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण आगे बताऊंगा। आगे और सुनो, स्वयं हित प्रयुक्त पाठ, स्वयं निगोद में एक शरीर में अनंतांत निगोद दिया है, एक सिद्ध में अनंतांत सिद्ध जीव है, परंतु एका सुख दुख दूसरे भोग नहीं कर सकते, ना निगोदिया ना सिद्ध। इसलिए सब परिणमन, इसलिए 12 भावना में मुख्य भावना केवल एकत्व भावना है, अन्य भावना सहयोगी है। इसलिए पूरा समय सार केवल एक गाथा में है, पूरी संस्कृति का, अमृत कलश, हिंदी टीका, ये सब एक गाथा में गर्भित है, केवल एक। प्रवचन सा नहीं, प्रवचन हर गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। अहम एक खलु शुद्ध,
दंसन नान मया सयारूपी नबी अथ मज्ज किंच भी अन्न परमाणु में। आप लोग कोई भी श्लोक, कोई भी कार्य का, कोई भी संस्कृति का, कोई भी हिंदी टीका बोलो, इसके अंदर ही होगा, इस गाथा के, इससे बाहर संभव ही नहीं, संभव भी नहीं। इसलिए यहां स्वयं देखो, आप लोग को जो शब्द प्रयोग करते स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सांसद में या कानून में या समाज में, वो कोई भी शब्द तक यहाँ यथार्थ में प्रयोग में आ सकता है। होम रूल या कानून में, समाज में आत्मनियंत्रण, या ये कानून वो कानून नहीं, वो आत्मानुशासन नहीं है। ये है आत्मानुशासन, ये है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण, आत्मकल्याण में लाखों बार सुन लिया था, परंतु बाद में ज्ञात हुआ ना आत्मा का अर्थ जानते हैं ना कल्याण का अर्थ जानते हैं। जैसे कर्नाटक में मेरे पास आते थे, गुरुगलू आशीर्वाद कोड्री याके कल्याणಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಕಲ್ಯಾಣ, ಮದ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣ। वो माता जी हंस रही हो, कन्नड़ में समझ गई है। इसलिए जो कन्नड़ में समझे वो हंस रहे हैं सब। वहां कल्याण मंडप, कल्याण मंडप होता है। कल्याण बोले शादी मंडप, विवाह का मंडप। बहुत वर्ष पहले अज्ञान सागर जी, विद्यानंदी, शाम को सोलंबर में शाम को घूमने के लिए हम जा रहे थे। वहां का बहुत बड़ा तालाब है। वहां मैं दूर से देखा एक हट्टा कट्टा बकरा है और उसके गला में फूल माला है, और एक व्यक्ति उसको काजू बादाम खिला रहा है। विद्यानंद भी देखे, चर्चा मेरी हुई है, शायद उनको याद है कि नहीं, परंतु मुझे तो आश्चर्य लगा। वो जो विद्यानंदी व्रत के बारे में बताए और कई बातें बताए, वो बोतल के बताए, मुझे आश्चर्य। मैं कल परसों बताया, देखा इतने वर्ष पहले की घटना याद है। तो मैं वहां देखा, ये लोग भी देखे। फिर मैं वहां के कुछ लोग को पूछा, ये कितने दयालु है, ये बकरा को बादाम किशमिश ये सब खिला रहा है, और देखा फूल माला डाला है। बोला कि गुरुदेव अभी बकरीद है, बकरीद। उसके लिए ये बकरा है। इसी प्रकार ये शादी मंडप भी क्या है, वो शादी के पहले सजा से धजाते, गाना गाते हैं। आप लोग पढ़ लो। ये जम्मू कुमार चारित्र पढ़ लो, सब बंद नहीं सही है। वो यहाँ नहीं है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। आप व्यवहार में जो शब्द से लेकर के जो कुछ प्रयोग करते हो, वो आध्यात्मिक में विपरीत होता है, पूरा विपरीत। इसलिए मुनि नाम भवति अलौकिक भक्ति कुबोध रागादि विशिष्टित फल त्वयापि भूय जनरादि विलक्षणम प्रति भवम प्रतिलोभ मूर्ति भी ध्रुवम फल प्राप्ति विलक्षणम। अनादिकाल से जीव आत्म स्वभाव से विपरीत समस्त भाव काम क्या, जो आप लोग पंच परिवर्तन किया, इसलिए प्रतिभव प्रतिलोम वृत्ति भी। इसलिए सुख, आध्यात्मिक सुख, शांति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो तुमने किया अनादिकाल से, उससे पूर्ण विपरीत करना पड़ेगा। विपरीत। मैं विवेक पूर्वक, संज्ञान पूर्वक, सतर्कता पूर्वक बोल रहा हूं, कोई स्खलित होकर नहीं बोल रहा हूं, या मैं
मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया और मैं क्षमा याचना करूंगा कि मेरे से कली तो हो गई, ऐसा नहीं है। हमारे प्रोफेसर टीकम चंद जी ये स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पढ़े हैं मेरे से 200-300 पंडित में ये पढ़े, कई जगह पढ़े समय सारे पढ़ाया हूं। देखा कैसे ये आध्यात्मिक, इसलिए स्वयं हित प्रयुक्त उत्पाद, जो एकेंद्रिय से लेकर के देव तक जो मोहात्मक राग द्वेषात्मक जो कुछ हित चाहते हैं, वो हित से विपरीत, जैसे संविधान में आता है देश हित के लिए, जनता के हित के लिए, वो आध्यात्मिक हित नहीं, वो सामाजिक हित है, वो समाज के व्यवस्था के लिए। ऐसे हित करते करते तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा सकते, छठा गुणस्थान भी नहीं हो सकता तीर्थंकर का। आध्यात्म की ऊंचाइयां, आध्यात्म के व्यापकता को समझना आ रहा है। इस आध्यात्मिक कारण कई मुसलमान राजकुमार राजा भी नतमस्त हो गए थे, आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। स्वयं हित, आत्मा को हित, देखो हर शब्द में बता रहा हूं, आध्यात्म के में आप लोग को जो कुछ जानते हो पूर्ण विपरीत। और सामान्य नहीं, सामान्य व्याकरण नहीं, पाणिनि व्याकरण तक, सामान्य नहीं संविधान तक। इसलिए आध्यात्म को समझना, श्रद्धान करना महानतम उपलब्धि है। इसलिए तो मैं वेबिनार में आप लोग जो सुन रहे हो, जो रुचि पूर्वक का भले ज्ञान में नहीं हो, ये भी महानता है। क्यों मैं बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसे शब्द, ऐसे भाव इस जीवन अनादिकाल से कभी नहीं किया, इसलिए सब समझना अति कठिन है। लोहा का छना नहीं, हीरा का छना है। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव, भले मैं बाल्यकाल से पढ़ा रहा हूं, कम से कम 45 वर्ष में साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर जग्जू को पढ़ा रहा हूं। जो जिस विषय में मास्टर क्या है, गणित में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, साहित्य में, उनको मैं पढ़ा रहा हूं, तो उससे मुझे ज्ञान हो जाता है कि आध्यात्मिक यह जीव अनादिकाल से राजा महाराज सेठ साहूकार पंडित वैज्ञानिक दार्शनिक बनने के बाद आत्मा को क्यों नहीं जान पाया? आगम से और अनुभव से भी मुझे समझ आ रहा है। देखो स्वयं हित प्रयुक्त उत्पाद, जो एकेंद्रिय से लेकर के मिथ्या दृष्टि राजा महाराज देव जो हित चाहते हैं, वो हित यहाँ नहीं। आत्मा को हित आकुलता भी न चाहिए। वो सुख जो आध्यात्मिक सुख की भावना है, वह है अभिलाषा, सत्य अभिलाषा। और सब आध्यात्मिक दृष्टि आज भी आया था, जब एक तीर्थंकर गृहस्थ तीर्थंकर का वैराग्य हुआ तो वो स्वयं को कितना धिक्कार करे थे। आज ही आया था पुराण में, उत्तर पुराण में, कि मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कामी हूं, मैं मोही हूं, आदि आदि। क्यों? भले चक्रवर्ती शांति कुंठा रहनाथ भी हो, वो गृहस्थ रहते हुए
छठे सातवें गुणस्थान योग्य वो आत्म विशुद्धि कर ही नहीं सकते। जो आप लोग की जिज्ञासा और विषय करके वैज्ञानिक गोदावरी साहब की जिज्ञासा भी थी, मैं बोले कि प्रकरण प्राप्त बताऊंगा, सुन लो गोदावरी साहब। क्या बोलो, द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य छह होते हैं, ऐसे उत्तर से कोई द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं, ऐसे कुछ भी ज्ञान नहीं होने वाला है। ऐसे हित, यहाँ आत्महित, जो वायरस से लेकर के मिथ्या दृष्टि देव तक जो हित जानते हैं, मानते हैं, करते, वो आत्मा अहित है। समझ में आ रहा है? स्वहित प्रयुक्त पाठ, हित में आदिनाथ भगवान और 2-4 रिद्धिधारी जो अभी बताया, वहां अंत प्रेरणा से मरीचि कुमार स्वयं को आत्महित में प्रेरित नहीं कर पाया, शेर निकल गया। इसलिए पुराण में 1000 प्रकरण है, भले समझ नहीं पाते ही। अभी अभी आप लोग को बता, पूरा इतना बड़ा ग्रंथ छपा है, पतित पावन जैन धर्म। इसलिए केवल सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री, पूंछ मूंछ वाले ही कोई आत्महत्या, आत्मकल्याण कर लेते हैं, ये नहीं है। हाँ, समय होने जा रहा है। देखो श्लोक कितना गहन है। ये अभिन्न सटकार किसको बोला जाता है? माने आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा के हित में कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण सब आत्म केंद्रित। यदि कोई आत्मा स्वयं को स्वयं के द्वारा उपदिष्ट प्रेरित नहीं करता है, उसका उद्धार संभव नहीं। ये करुणायोग में पहले कई बार बताया, 4 लब्धियां अनेक बार मिल गई है, परंतु करण लब्धि नहीं मिली है। कई बार बताया ये करण लब्धि। इसलिए कोई भी गृहस्थ हो या आचार्य हो या वैज्ञानिक मुझे कोई प्रश्न करते हैं, गहन प्रश्न का उत्तर मैं कभी भी नहीं देता, नहीं तो मुझे लगता है मैं ठग रहा हूं। क्योंकि जो इतना गहन व्यापक अर्थ वो नहीं बोलने का रहा, थोड़ा बताऊंगा तो वो विपरीत हो जाते हैं। जैसा भी धर्मों को लेकर के, ग्रंथों को लेकर के, संत को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, समय सार को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, निश्चय नहीं लेकर के, व्यवहार नहीं को लेकर के हो रहा है। इसलिए हित प्रयुक्त पाठ आत्मन गुरु आत्मन। इसलिए आत्मा का गुरु कौन है? निश्चय से, व्यवहार से, पंच परमेष्टि ये सब तो है ही, परंतु जब तक जीव स्वयं को ही शिष्य नहीं बनाएगा, गुरु नहीं बनाएगा, स्वयं को स्वयं उपदेश नहीं देगा, आत्मसात नहीं करेगा, प्रतिक्रम नहीं करेगा, प्रायश्चित नहीं लेगा, अंतो डज्जमी पच्छुता वेण बंध तो नहीं करेगा, उसका उद्धार हमारे करुणायोग के अनुसार अति गहन है, अधिकांश को समझ नहीं आएगा। इसलिए पंच परिवर्तन होता है। मूल जो मैं कई बार बताया हूं, भाव परिवर्तन परिणाम यही है। तो समय हो गया, अभी केवल अन्वय अर्थ क्या हूं श्लोक का, अभी टीकार्थ भी नहीं, भावार्थ भी नहीं, समीक्षा भी नहीं, संदर्भ भी नहीं। इसलिए कोई दोषी है तो स्वयं ही उस दोष का उत्तरदायित्व है। दूसरों को जो बोलते हैं ये दोषी, वो दोषी, वो दोषी,
वो निमित्त हो सकता है, परंतु दोषी स्वयं। इसी प्रकार कोई महान है, शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, भले उसके लिए अनेक बाह्य कारण, गुरु से ग्रंथ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, परंतु प्रमुख स्वयं है। इसलिए ऑलवेज आई मस्ट बी कैपिटल, नॉट सिंगल। इट मे बी इन बिगिनिंग और एंड और मिडिल। इसलिए अहम, जो आप लोग कई बार बताया, इसलिए अहम को, आत्मा को, मैं को जैन धर्म में या आध्यात्मिक में, हिंदू धर्म में भी, जो मैं कई श्लोक गाथा बताया हूं, मैं को ही प्राधान्यता है। और आप लोग को मैं माने घमंड मानते हो, शरीर मानते हो, राग द्वेष मानते हो, मन मानते हो, पूर्ण अनंत विपत्ति, मिथ्या, घोर मिथ्या, घोर अहंकार, घोर मोह, घोर मायाचारी, घोर लोभ, अनंतानुबंध। इसलिए यहां सब में स्व स्व अहम अहम ही आया है। कहां बताओ? इसका और भी अर्थ बताऊंगा। ये है आध्यात्मिक। जब आप ये समझोगे, इसके ऊपर परिणमन करोगे, अनेक संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, पर प्रपंच, पर निंदा, पर अपमान, पर के कंधे पर बंदूक रख चलाना, दूसरे की निंदा, उसके कारण में क्रोध क्या, उसके कारण में ये क्या, उसके कारण में ये, जो सबकी मिथ्या धारणा है, सब खंड खंड होकर विध्वंस हो जाएगा। और परावलंबन और पर द्वारा संचालित, रिमोट से संचालित वो भाव दूर हो जाएगा। जैसे आप 5.5 वर्ष से आप लोग अनुभव करते हो, बोलते हो, गाते हो। अभी अभी मैं आज सुबह साधु को बताया था, हमारे पहले साधु को भी मैं बताया हूं, मेरे पहले साधु के वैज्ञानिक प्रोफेसर को बताया हूं। आज भी मैं बोला था, जिस समय में अंतःचेतना में कोई भाव आता है, मैं लिखता हूं या बोलता हूं, पूरे पृथ्वी में उस संबंधी कुछ ना कुछ घटना घटती है और रिसर्च होता है। हो गया? अच्छा, तो अभी जो मैं विषय बोल रहा हूं, अभी 15-20 दिन से टीवी में और पेपर में सब यही आ रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अभी पूरी किताब इस संबंध पूरी हुई है। यह जो मैं आप लोग कई बार बोला, जो देश विदेश से मोटिवेटर स्पीकर बोलते हैं, वो ये कोई ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। वो तो केवल शारीरिक सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पूंछ मूंछ के लिए, वो तो जैन धर्म अनुसार अनात्मा है, मिथ्या है, मोह है, राग है। हाँ, वो सामाजिक के लिए, संसार के लिए व्यवहार दृष्टि तो सही है। वो भले एक के प्रवचन के लिए लाखों रुपया ले लेते हैं, परंतु वो क्या कोई सर्वज्ञ है? क्या उसमें परम स्व आध्यात्मिक सत्य को जान लिया, मान लिया, प्राप्त कर लिया क्या? तो आप लोग को समझो, जो विदेश के वैज्ञानिक अरबों रुपया खर्च करके, लाखों व्यक्ति पर प्रयोग करके 30-40 वर्ष में रिसर्च करते हैं, उससे भी अनंत गुण श्रेष्ठ हमारे ग्रंथ में लिपिबद्ध है, परंतु कोई इसको समझ तक नहीं पाते। केवल शब्द बोले पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। अभी सब छोरा छोरी, मूर्ख, दुष्ट, दुर्जन, पापी, अहंकारी भी बोलते थे पॉजिटिव थिंकिंग करो,
सकारात्मक विचार करो। अरे रे रे, क्या जानते हो पॉजिटिव थिंकिंग, क्या जानते हो सकारात्मक विचार? मैं पढ़ाई करूंगा, शादी करूंगा, धन कमाऊंगा, फैसले करूंगा, बेचने करूंगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग। ये मोहात्मक, ये रागात्मक, ये संसार बंधन ज्यादा व्यावहारिक संभव है। तो आप लोग जो कई बार बताया था ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, मैं गाथा के माध्यम से आपको, श्लोक के माध्यम से बताता हूं, तो समझ लो जैन धर्म की महानता, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ज्ञान शक्ति, क्या ऐसे संभव है? और ऐसे महान अमृत को पीते नहीं, खारा पानी पीते, गटर का पानी पीते, शराब पीते ही, बासी खाना खाते हैं। तो ऐसे अमृत पान करो, और आप लोग को पान करो, सब आनंदित भी है, सबको बहुत शांति मिल रही है, और उस यही करना आप लोग का कर्तव्य है, धर्म है। महावीर भगवान की। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते गुरुदेव। मैं सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए महावीर जी कोटा को मैं आमंत्रित करता हूँ। गुरु भक्त महावीर जी। बोलिए महावीर जी, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। इस तरह से फ्री की दवा से किसी गरीब का भी रोग नहीं जाता, उस तरह से आप हमें अमृत खिला रहे हैं, परंतु क्योंकि ये अमृत हमें फ्री में मिल रहा है, उसको हम ग्रहण करने में बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं गुरुदेव। सही बात तो ये है, क्योंकि फ्री की दवा से उसको फेंक देता है आदमी, उसका कोई मूल्य नहीं कहिए इससे मेरा रोग जाएगा, परंतु उसको पैसा जब तक नहीं लगे तब तक गुरुदेव वो उसका रोग नहीं जाता। इसलिए 1 लाख रुपए के उस प्रवचन को सुनना ज्यादा पसंद करता है वनिस्पत आपके ऐसे अमृतमय वचनों को। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, एकदम सही है। आपने समर्थन करके, अनुमोदन करके अपने पुण्य कमाया है। नमस्ते। गुरुवर के चरणों में नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए प्रोफेसर साहब BL सेठी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ, कल वो पूछे थे हमारे अजीत जी जर्मनी वाले। मेरी तो महाराज जी मेरे को जिज्ञासा सुने कि नहीं, समझ कि नहीं, वो भी बोल देंगे। मेरी तो जिज्ञासा नहीं है। मैं तो आपके एक प्रोजेक्ट आया है UGC का जो 5 करोड़ रुपए का है, तो उसके अंदर मैंने एक सब्जेक्ट निर्धारित किया, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च का है वो, और उसके अंदर जो है आचार्य कनक नंदी के ब्रह्मांडीय साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन जैन भूगोल के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये काम करने का है। और इसमें जो है ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च का है, और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में इसमें जो है वो पूरे जितने भी ब्रह्मांड के जो वैज्ञानिक हैं और जितने साइंटिस्ट हैं और जितने जो ज्योग्राफी के लोग हैं, भूगोल के जो लोग हैं और इतिहास विज्ञ हैं, उन सबके साहित्य का इस समावेश होगा। और इसमें 5 व्यक्ति मेरे पास काम करेंगे, और इसमें डायरेक्टर के पद पे मैं रहूंगा। और ये प्रोजेक्ट मंजूर होने में वहाँ UGC में अल्पसंख्यक आयोग में डिप्टी सेक्रेटरी जो है संदीप जैन, जो आपको जानते हैं, आप परिचित होंगे संदीप जैन से, जो IAS ऑफिसर हैं संदीप जैन, उनसे मेरी चर्चा हुई है, और उन्होंने कहा गुरुदेव के ऊपर आप काम करते हो तो हम इस प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो कमेटी के सामने जाएगा, तो आप मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। BL सेठ का स्वागत करो, धन्यवाद दो, प्रशंसा करो। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत महान काम। और अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी वेबिनार में कल भी बोल दिए, पहले भी बोल दिए,
कल शायद कौन बोले थे, जीवराज जी बोले थे, पहले वैज्ञानिक शायद पोखरण बोले थे, राजवी वो बोले थे। बहुत महान काम, आपको आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागत। गुरुदेव पूरी बात सुनो मेरी, पूरी अच्छा बात और भी है, बोलो बोलो, अवश्य बोलो। पूरी बात सुनिए। हाँ समय जरूर थोड़ा सा लगेगा, मैं पूरी बात कह दूं आपको। मेरे को इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में आपकी जो आपका जो साहित्य है उसमें परमाणु से परमात्मा और स्वतंत्रता के सूत्र का 5वें अध्याय से 10वां अध्याय जो है, और तीसरा और चौथा अध्याय जो है उसका, और आपका परमाणु से परमात्मा, ये मुख्य रूप से 2 ग्रंथ आपके रहेंगे, और बाकी के ग्रंथ जो हैं आपके सहायक के रूप में रहेंगे। और आपके सारे ग्रंथों का स्वाध्याय होगा, और इस संबंध में मैं चर्चा कर चुका हूं। और ये चर्चा प्रोफेसर सीताराम दुबे जो वहाँ यूजीसी के मेंबर है उसके अंदर कमेटी में, उनसे मैं कर चुका हूँ। क्योंकि अजैनों से चर्चा किए बिना अपना प्रोजेक्ट मंजूर होना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे के सारे अजैन ही हैं। खाली एक संदीप जैन भी उस कमेटी में नहीं है, वो तो डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ये वहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अजैन हैं। उनसे पहले चर्चा कुछ लोगों से करना जरूरी है। तो प्रोफेसर जो सीताराम दुबे हैं वो मेरे डिलीट के वाइवा में आए थे, और इसलिए मेरी पहचान उनसे हो गई और उनसे मेरा घरेलू सा संबंध हो गया। उनका एक मैंने काम किया था, एक कैंडिडेट को मैंने प्रोफेसर बनाया है, एज एक्सपर्ट के रूप में था, तो उनसे मेरी चर्चा हुई है। और इस काम को करने के लिए आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो पहली बार में मंजूर हो जाए। बहुत महान काम करो, इसलिए मैं प्रोत्साहित होकर के मैं बीच में बोलने लगा आपको, आपके समर्थन के लिए और आपकी सफलता के लिए। और ये मुझे सपना, सकोन, अंगस्मरण और अंतःप्रेरणा से भी पूर्वाभास हो गया था और हो रहा है। और इस काम में आप लोग अवश्य सफल बनोगे, ये निश्चित रूप में, क्योंकि ये पवित्र भावना है और महान काम है। और आप लोग में जो निस्वार्थ मेरे प्रति भक्ति, जिनवाने प्रति, जैन धर्म प्रति श्रद्धा भक्ति है, समर्पण भाव है, इसके कारण आप लोग को अवश्य सफल बनोगे और सफल बनकर ही रहो। और ऐसे काम अभी पूरी पृथ्वी के लिए केवल चाहिए नहीं, अनिवार्य तत्व है, इसलिए अवश्य करो। और कल भी हमारे शिष्य बता दिए थे, डॉक्टर जीवराज जी बता दिए थे, पहले वैज्ञानिक शायद पोखरण भी बता दिए थे। तो ये काम तो चल ही रहा है, और ये सब काम और तीव्रता से आप लोग के माध्यम से ये काम और विश्व स्तर पर होगा। ये जो अंतः चेतना और अंगस्मरण और स्वप्न और शकुन है, इससे पूर्वाभास हो गया है। इसलिए आप अवश्य काम करो। और ये जो अभी गोदावरी साहब, ये बीएल सेठी बोले, हमारे अन्य जो वैज्ञानिक शिष्य भी है वो भी सुन लो, वो भी समर्थन सहयोग करो। और आप लोग को भी सब यथायोग्य मन से, वचन से, काय से, कृतकारिता, अनुमोदन से सब समर्थन करो। और अभी उनको धन्यवाद दो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। सब बीएल सेठी को सब धन्यवाद दो, उनको प्रणाम करो। वो जो वो पुण्य कर रहे हैं वो पुण्य आप लोग को भी लगेगा। और आप लोग को क्या तो हो गया, मेरे शिष्य को ये छोटे मोटे काम स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व कल्याण के लिए, जैन धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कोई यहाँ संकीर्णता नहीं है, कोई संकीर्ण स्वार्थपरता नहीं है, पंथ मत की सीमा में बंध करके नहीं काम कर रहे हैं। ये तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसको विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए ये वेबिनार भी है, ये भी है। सब काम जैन धर्म की जो महानता है, श्रेष्ठता है, आत्म कल्याण, इसलिए विश्व कल्याण के लिए काम पहले से कर रहे हैं, अभी नहीं, ये लोग को कब से कर रहे हैं, बहुत वर्ष कर रहे हैं।
अनेक वर्ष से कर रहे हैं। कम से कम संस्था रूप में तो अभी प्रायोगिक रूप में सब मिल करके बड़ौदा से कर रहे हैं, बड़ौदा मुजफ्फर नगर से लेकर के अभी यहाँ तक कर रहे हैं। तो ये तो काम होगा ही, कोई रोक नहीं सकता है। आत्मा में अनंत शक्ति है, पवित्र भावना में अनंत शक्ति है, तो ये काम अवश्य होगा। और आपने ये सूचना दे करके मुझे भी प्रोत्साहित कर लिए और सबको भी प्रोत्साहित किए, आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। और भारतवर्ष में आपके ऊपर 3 PhD हुई है और इस तरह से किसी भी आचार्य के ऊपर 3 PhD नहीं हुई है जो आपके स्तर की, जो आपके ऊपर की गई है। और आपके साहित्य के ऊपर जिन लोगों ने करी है वो तीनों के तीनों अजैन है, जैन नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। एक तो हाँ बोलिए। माहेश्वरी है, तीनों PhD। पुनः बोलो, रुक गया था, आवाज नहीं आ रही थी। हैं? पुनः बोलिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उन PhDओ को, जो PhD ग्रंथ है, उन ग्रंथों के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में तीनों मौजूद है, उनके बारे में चर्चा चल रही है। और उस चर्चा के बाद में इस प्रोजेक्ट को वो मंजूरी दे देवे, इस प्रकार से मेरी आपसे अभिलाषा है और आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को, बस। मैं तो इसलिए कब से मैं कितने बार से बोल रहा हूँ, मेरे सब वैज्ञानिक, प्रोफेसर है, जज है, इंजीनियर, सब शिष्य सब हनुमान है, हनुमान हनुमान जैसे काम किया। कई वैज्ञानिक संघ से कई सभा में बोला हूँ। और जैसे हनुमान के द्वारा जो सीता का हरण हो गया था, उसका उद्धार हुआ, ऐसे ही जिनवाणी का उद्धार आप लोग को जैसे हनुमान के द्वारा ही संभव है। हनुमान माने अनु प्लस महान, जो विनम्र हो, सरल हो, समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति में भी, ऐसे जीव में ही अनंत शक्ति प्रकट होती है। इसलिए मैं भारी सभा में लोग को हनुमान बोलता हूँ। मैं दूसरों को कभी हनुमान नहीं बोल रहा। अन्य को बोले तो बोले कि गुरुदेव हमको बंदर बना लिए, हमारी निंदा कर रहे, हमको गाली दे रहे, परंतु मैं इनको भारी सभा में बोलता हूँ, हनुमान है मेरी, हनुमान। तो अवश्य काम आप लोग कर ही रहो पहले से, अभी नहीं, कितने वर्ष हो गया, बहुत वर्षों से। तो ये तो अभी आगे और ज्यादा होने वाला है और हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। पवित्र भाव को कोई रोक नहीं सकता, परंतु पवित्रता होना अनिवार्य है। कोई संकीर्णता, कोई उसमें स्वार्थपरता, कोई इसी प्रकार पंथ मत भेदभाव, पर निंदा, पर प्रपंच, पर अपमान नहीं होना अनिवार्य है। ये है अनंत शक्ति प्रकट करने की अमोघ उपाय। तो आप लोग को अवश्य सफल हो ही रहे बहुत वर्ष से। कितने देश में जाकर के विश्व धर्म शास्त्र लेके कर रहे हो, तो ये काम तो होगा ही और होना अनिवार्य है। सबको आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। नमस्ते। अच्छा, ज्योति पैटर्न नागपुर से। हाँ, समय होने जा रहा है। इस संबंधी जिस अभी जो डॉक्टर BL सेठी मेरे शिष्य बोले, इस संबंधी भी कोई किसको बोलना है, अनुमोदना करना है, जो कुछ करना है, समर्थन करना है, आप लोग को अवश्य बोल सकते हो, क्योंकि नवकोटि से धर्म होता है। आहार के बाद आज भी पुराण में 4-5 बार आ गया, आहार देने के बाद पंचाश्चर्य हुआ। गुणगान करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आप लोग को जो जिनको भी बोलना चाहिए आप लोग को बोल सकते हो, उनकी अभिनंदन में, प्रशंसा में, अनुमोदना में। हाँ, लिखित रूप में आ रहा है बहुत। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। BL सेठी साहब ने जो भावना पाई है वो भावना निश्चित सफल हो, उनका उनके इस कार्य की
उस इस जिनवाणी के महान कार्य की हम अनुमोदना करते हैं। जैन धर्म की गुरु की बहुत ही प्रभाव न हो, हम शुभकामनाएं देते हैं, अनुमोदना करते हैं और स्वागत करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं कपूर जी कोटा को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, जो BL सेठी साहब ने जो भावना भाई है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे संदीप जी हैं, वैसे ही 2-3 और IAS ऑफिसर हैं, क्यों नहीं हम उनसे भी कांटेक्ट करके इसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत करो, अवश्य करो। महान काम है, महान ज्ञान यज्ञ है, प्रभावना है। क्योंकि यहाँ तो कोई स्वार्थ नहीं, कोई पंथ मत कुछ भी नहीं। ये तो परम उदार भाव से, पवित्रता से ये काम हो रहा है। तो जो अनुमोदना करेंगे, जो आप लोग को बताया हूँ, आहार के अनुमोदना करने पर भी वो आगे जाकर अरिहंत सिद्ध बने हैं। हाँ, कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ दिए तो आगे कुंद कुंद बन के ग्वाला से। तो कम से कम सबको अनुमोदना तो करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए। गुरुदेव, जो संदीप जी का जो नाम लिया है, उनकी मैडम बबीता जी है, और उन्होंने अपने जैन अल्पसंख्यकों के बारे में काफी उन्होंने किताबें लिखी है। और वैसे ही और भी IAS अपने जैसे राहुल जी वगैरह हैं। तो क्यों नहीं हम जो जैन समाज के प्रतिष्ठित प्रबुद्ध जन है, वो मिलके इसको UGC से अप्रूव करवाया जाए, ताकि इसकी अनुमोदना हो। आशीर्वाद बोलो, वेबिनार में रहने के लिए उनको भी आशीर्वाद दूंगा, वो भी कुछ बोलेंगे। क्योंकि गुरुदेव, अभी जो अपना जैन भूगोल है, इसका बहुत ज्यादा ज्ञान प्रचार प्रसार जैनत्व में होना चाहिए। अभी जो अनूप मंडल का चल रहा है, इसका मेन कारण उन्होंने जैन भूगोल लिया, जिनकी अजैन वो जैनत्व लोग समझते नहीं है और हमारे लिए बहुत बेकार प्रचार कर रहे हैं। तो जैन भूगोल का ज्ञान जैनत्व को भी होना चाहिए। हाँ, सही है, सही बोले। ये इस संबंधी मेरे बहुत साहित्य है। विश्व विज्ञान ऐसा लगभग 38 वर्ष पहले लिखा हूँ, अभी 2 बार छप रही है। फिर देखा ब्रह्मांड आकाश काल एवं जीव अनंत, ये है, देखो यहाँ मेरे पास है। गुरुदेव, ये किताब भी मैंने अध्ययन किया है, इस ग्रंथ का भी। और परसों जो आपका ग्रंथ भेजा गया था, उसका भी मैंने अध्ययन किया। उसके इसमें जो आपके द्वारा जो लिखा गया था जैन भूगोल में, और जो संजीव जी गोदा ने जो अमेरिका वगैरह में 3 पार्ट करके जैन भूगोल के बारे में समझाया था, जो उन्होंने मौखिक समझाया था, वो जितनी चीजें थी, मैंने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी आपकी वो ग्रंथ भेजा था, जो मेरे को परसों मिला था। और मैंने जो इसका जो आप चैनल है, अपने जो सुदर्शन चैनल आया है, उसके एंकर को भी आपका जो ग्रंथ था उसको भेजा गया है, जो मुझे आपसे प्राप्त हुआ था। धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव के लिए, भावना के लिए भी आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। तो ये कपूर जी कोटा से हैं, जो बहुत कई महीनों से आपसे जुड़े हुए। बोलते बहुत कोटा में तो छात्रवास हुआ है। हाँ, हुआ गुरुदेव। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस टाइम जुड़ नहीं पाया। महावीर जी है। हाँ, महावीर जी मुझे जानते हैं। अभी बहुत लोग आए थे और उनकी तरफ से ग्रंथ भी छपा है। सब हर वर्ष आते हैं। जी। गुरुदेव, ये अल्पसंख्यक विभाग के लिए, जैन धर्म के विज्ञान के लिए बहुत प्रकार से तैयारियां और दीर्घकालीन लाभ हो, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आपके साहित्यों का दूर दूर तक ये प्रचार करते हैं गुरुदेव। और सब लोग कमेंट्स में इसकी अभी BL सेठी के कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं सर। अब गुरुदेव समय हो चुका है, जिनवाणी स्तुति और 2 मंत्रों द्वारा सबको आशीर्वाद। सभी अपने वीडियो ऑन रखें, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयंकरी सुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छा क्षीर बरधफले अमृत पलभे अमृत साब साबम बम बम होम फट स्वाहा। ओम अभसैपत्तानम ओम नमो खलसैपत्तानम ओम नमो जलसैपत्तानम ओम नमो सब्बसैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। जिनवाणी सरस्वती माता की जय।
देखा सुबह नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव, आचार्य शंको नमस्ते वंदामि सब्जियां भी ले आया, सब काम की लाने करिए। फटाफट ले आयो, आइटम भी दो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्कार। वंदामि माता। मंदिर में भी जो मान से निकलते सब तरफ हुआ है। नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव, नमस्ते।